युवाओं की गिरफ्तारी मोदी सरकार को पड़ेगी भारी। मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड नारा बना बीजेपी की मुसीबत। एआई समिट का मामला सरकार की बना परेशानी। सरकार की नजर में प्रदर्शन बना सबसे बड़ा गुनाह। मोदी इज कॉम्प्रोमाइज ये नारे संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहे हैं, लेकिन जब एआई समिट में ये नारे गूंजे तो पूरी सरकार हिल गई। जिन युवाओं ने नारे लगाए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जो सवाल उठाए गए उनके जवाब ना तो सरकार ने संसद में दिए और ना ही संसद के बाहर। अब तक युवा कांग्रेस से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे कई नेता टारगेट पर हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बने विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही मुख्य टारगेट हैं। लेकिन राहुल तक पहुंचने की हिम्मत मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। मोदी इस कॉम्प्रोमाइज का जो सवाल अभी तक सियासी गलियारों में उठ रहा था, अब कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ये गांव-गांव तक पहुंच गया है। सरकार से सवाल हो रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, अगर वो सच नहीं है तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी कैसे अब मोदी सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। भारत मंडपम में बीते दिनों एआई इंपैक्ट समिट हुआ। इस दौरान विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी इज कॉम्प्रोमाइज लिखे हुए टी-शर्ट को उतारकर नारे लगाए, यानी शर्टलेस प्रोटेस्ट किया। इस मामले में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उनसे 20 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन इस मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस नेता अलका लांबा उदय भानु से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें मिलने से रोक दिया गया, जिस पर अलका लांबा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस तरह से युवा कांग्रेस के साथियों को उठा रहे बताइए तो इससे पहले किस बलात्कारी आतंकी को आपने इस तरीके से उठाया? अगर उठाया होता तो देश के हालात हमारी बच्चियों के लिए आज ऐसे ना होते, आज ऐसे ना होते। कहीं ना कहीं देश की कानून व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र ताक पे इसलिए यहाँ देश का हाल हो गया। आज तक इसलिए हाल हो गया। उदय भानुचिव को पहले पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। पुलिस ने कोर्ट में उदय भानु को मामले का मास्टरमाइंड बताया और 7 दिन की रिमांड मांगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उदय भानु की 4 दिन की पुलिस हिरासत को मंजूरी दे दी, यानी अब उदय भानुचिव को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उदय भानुचिव की गिरफ्तारी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। इस गिरफ्तारी के बाद सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव और बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को तानाशाही बताया है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। तो यहाँ खड़गे ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वो देश को गुलामी में झोंक रहे हैं। हमारे युवा साथियों ने एक प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा, मगर कांग्रेस के लोग कायर नहीं हैं। असल में पीएम मोदी खुद कायर हैं। वो संसद में आकर अपना और अपनी नीतियों का बचाव करने से डरते हैं। देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम हर तरह का त्याग करेंगे और देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। खड़गे के अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। ये समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचिव और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी काफी आक्रामक होकर मोदी सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। चाहे संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नरवणे की किताब का मामला हो या बजट भाषण के दौरान एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो, इन सब के बीच अमेरिका से ट्रेड डील और अब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन।
दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है और अब पीएम मोदी की बौखलाहट साफ साफ दिखाई भी देने लगी है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था, मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम मोदी ने अपने इस बयान के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनका ये दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया है। राहुल गांधी पीएम के इस बयान पर भड़क उठे। राहुल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? राहुल ने सीधे सीधे कहा है कि पीएम मोदी डर गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, जिसमें आपने देश को बेच दिया, ये शर्म की बात है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया, ये शर्म की बात है। पूरा देश जानता है अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये शर्म की बात है। राहुल ने नरवणे की किताब को लेकर छिड़े विवाद की तरफ इशारा किया और उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये अदानी केस का क्या होगा? मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए अनिल अंबानी, अदानी और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। उन्होंने तो बीजेपी को आईना दिखा दिया है और कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के समय नितिन गडकरी और बीजेपी के लोगों ने हर इवेंट में जाकर विरोध किया था। क्या ये देश की बदनामी नहीं थी? सुनिए। तो ये लोगों ने, ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, तो गडकरी जी ने क्या किया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया? ये लोग हर इवेंट्स जहां चल रहे थे वहां जाके ये गड़बड़ नहीं किए। उस वक्त राष्ट्रीयता इनको मालूम नहीं था, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र को एक रखने का, और जो देश के बहुत से जो खिलाड़ी आते हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा, इसका वो उनको उस वक्त कोई ध्यान नहीं था क्या? युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने तो दिल्ली पुलिस से कई सवाल पूछ डाले। उन्होंने पूछा कि अगर उदय भानु मास्टरमाइंड है तो मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? क्या टी शर्ट निकालकर प्रदर्शन करना गुनाह है? सुनिए। मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? रिमूविंग टी शर्ट एंड प्रोटेस्टिंग। लाल किला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला। कहां का मिला? कि आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। कुल मिलाकर यूथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। दिल्ली पुलिस इसे नेपाल के जेनजी आंदोलन से जोड़कर देख रही है और मास्टरमाइंड की तलाश में है। लेकिन सियासत की ये लड़ाई क्या किसी बड़े आंदोलन की आहट है? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।